मेरे प्यारे शिक्षार्थियों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आपके अपने चैनल RNK कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं कृष्णा कुशवाहा आज आपके लिए लेके आया हूँ यूपी बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 9 के हिंदी पद्य खंड के द्वितीय चैप्टर को। इसके कवि हैं संत रैदास जी। पाठ का नाम होगा प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस पद्यांश को सुन करके पढ़ करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और वास्तविक आनंद इसी कविता में, इसी पद्यांश में हमको मिलता है। क्योंकि आजकल के युवा जो अपने प्रेमिका से एक हो जाने की बात करते हैं, युवावस्था में एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने प्रेमिका से मिलकर के एक हो जाएं। उस युवावस्था में संत रैदास जी का प्रेम ईश्वर से जोड़ने का, ईश्वर से मिलने का, ईश्वर से एक हो जाने की बात गजब की है। भक्ति हो सर तो संत रैदास जी जैसा। ऐसी भक्ति बहुत कम मायने में देखने को मिलता है कि कोई ईश्वर से मिल जाने की, ईश्वर से एक हो जाने का बात करता है, ईश्वर की आत्मा में अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा में ईश्वर की आत्मा को मिला लेने की बात करता है। तो यह बहुत ही सुंदर व्याख्यान है, बहुत ही सुंदर लगता है हमें। बाकी हम तो सोचते हैं ऐसा कि हमको ऐसा न हो, शायद हम यह कहते हैं कि खुदा महफूज रखे हमको इन तीनों बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। बाकी अगर ख़तरा हो जाए तो अलग बात है। चलिए फिर हम लोग अपने पैसेज पे चलते हैं। ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति का आनंद कुछ और ही होता है। ईश्वर की भक्ति का आनंद है जो ख़त्म नहीं होने वाला है। संसारिक सुख का, संसारिक आनंद तो ख़त्म हो जाने वाला है। तो हम लोग ईश्वर की भक्ति का आनंद लें। हमारा पैसेज है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस प्रकार से आपका पद्यांश है। हम लोग पद्यांश के पहले लाइन पर चलते हैं। तो पद्यांश में पहली लाइन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। देखिए ईश्वर से क्या मिलन है, क्या इनका भावार्थ है कि प्रभु जी से, ईश्वर से कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर तुम चंदन हो तो हम पानी रहें। क्या? जब चंदन को पानी में मिला करके समेटा जाता है तभी जाके चंदन को सूखे सूखे लगा लिया जाए तो भी ठीक नहीं लगता, पानी को सूखे लगा लिया जाए माथे पे तो भी नहीं ठीक लगता। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी ईश्वर कहते हैं कि हे प्रभु जी, हमारी सुंदरता आपसे बढ़ने वाली है। क्या आप चंदन हो, हम पानी हैं। आप जब मैं चंदन में पानी मिल जाएगी तब जा कर के चंदन बनेगा। उससे हमारी चंदन लगाने से क्या होता है? चंदन सबको लगाना चाहिए। चंदन लगाने से हमारे चेहरे की चमक बढ़ जाती है, हम एक सनातनी होने का गर्व करते हैं। तो ऐसे करना चाहिए हमको। तो ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम चंदन हम पानी, आप चंदन हो, हम पानी हैं, और हम दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं तो क्या हो जाएगा? जाकी अंग अंग बास समानी। तो हमारे अंग में
आपके प्रेम का क्या हो जाएगा, बासी का मतलब बास का मतलब होता है गंध, सुगंध। आपके तो आपके प्रेम से हमारा जो शरीर है यह सुगंधित हो जाएगा। तो ईश्वर से इसमें संत रैदास जी निवेदन करते हैं, प्रभु जी आप चंदन हो तो हम पानी हैं, आओ हम दोनों मिल जाएं, ताकि हमारा अंग अंग आपके प्रेम से क्या हो जाए, सुगंधित हो जाए। दूसरे लाइन में, प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। अब ईश्वर से क्या कहते हैं दूसरे लाइन में, हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम घन वन हम मोरा। तुम जो है कि बादल, घन का मतलब बादल, वन का मतलब जंगल, हम मोरा, हम कहते हैं कि और मैं मोर हूँ क्या, तुम घन वन हम मोरा। आप लोग देखते होंगे जब बादल लग जाता है, जब बारिश होती है तो वनों में क्या होता है, जंगलों में मोर नाचने लगते हैं। तो वही कहते हैं प्रभु से, हे ईश्वर कि तुम घन हो, वन हो, तुम बादल हो और जंगल हो। जब बादल लग जाए, बरसात का समय हो जाए, मौसम ठीक रहे, तो उस समय जंगल में क्या होता है कि मोर नाचने लगता है। उस बादल की सुंदरता को देख करके खुश हो जाता है, नाचने लगता है। जैसे चितवत चंद चकोरा, जिस प्रकार से चितवत का मतलब होता है देखता है, क्या, चंद चकोरा, चांद को देखता है कौन, चकोर पक्षी होता है जो चंद्रमा को बहुत निहारता है, चंद्रमा को देख करके प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु तुम बादल बन जाओ, वन बन जाओ, जंगल बन जाओ, और मैं चकोर पक्षी की तरह आपको निहारता रहूँगा। बादल में, आकाश में ही तो चंद्रमा रहेगा ना, तो इसलिए कहते हैं कि प्रभु आप क्या करो, आप बादल बन जाओ और मैं उस चंद्रमा को जैसे चकोर पक्षी निहारता है, उसी प्रकार से मैं तुमको निहारता रहूँगा। जैसे गाना है कि तू सामने बैठा हम देखत रही जैती, यह गाना है, भोजपुरी गाना है, लेकिन दिल को छू लेने वाला गाना है। उस प्रकार से ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर को कह रहे हैं कि हे प्रभु तू सामने बैठा हम देखत रह जैती। प्रभु से ईश्वर के देखने का व्याकुल है, दर्शन के लिए व्याकुल है। तीसरे लाइन में है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब देखिए ईश्वर से क्या कहते हैं, हे प्रभु जी आप दीपक हो, दीपक हम बाती हैं। जैसे दीपक होता है तो ईश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी दीपक हो, हम बाती हैं। तो दीपक जो होता है ना, दीपक बाती के बिना जल सकता है, न बाती दीपक के बिना जल सकता है, प्रकाश उसका निकलेगा नहीं। दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है। भक्त और भगवान दोनों की आवश्यकता होती है। भक्त जो है भगवान से है और भगवान किससे है, भक्त से है। तो इसीलिए कवि रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती है, प्रभु तुम दीपक रहना, मैं बाती रहूँगा। जाकी ज्योति बड़े दिन राती, जिसकी अगर तुम दीपक बन जाते हो और मैं बाती बन जाता हूँ तो प्रकाश निकलेगा, उससे हमारा प्रेम, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और जाकी ज्योति बड़े दिन राती, और हमारा जो प्रकाश है हमेशा जलता रहेगा, हमारे तुम्हारे प्रेम का जो प्रकाश हमेशा जलता रहेगा। प्रभु जी, चौथे लाइन में, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। अब देखिए ईश्वर से क्या कहते हैं प्रभु जी, वाह प्रेम, वाह ईश्वर का प्रेम, क्या प्रेम है ईश्वर का। प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी से कहते हैं, ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर आप मोती रहो तो हम धागा रहेंगे। मोती का माला होता है, तो मोती का माला बिना धागा के पिरोया नहीं जा सकता है। तो कहते हैं कि अगर आप मोती का माला हो, बहुत मूल्यवान होता है मोती का माला, तो ईश्वर से कहते हैं अगर आप मोती का माला हो तो मैं यह चाहूँगा कि मैं उसका धागा रहूँ। जैसे सोन ही मिलत सुहागा। और इस प्रकार से अगर हो जाएगा, अगर ऐसी हमारी प्रकृति हो जाएगी कि प्रभु आप चंदन रहोगे हम पानी हो जाएंगे, प्रभु आप घन वन रहोगे हम मोर हो जाएंगे, प्रभु तुम दीपक रहो हम बाती हो जाएं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा हो जाएं, तो जैसे सोना ही मिलत सुहागा, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इन्हें सोने पे सुहागा का अर्थ मतलब अच्छे से अच्छा होना, अच्छे से अच्छा हो जाएगा। प्रभु तुम्हारे प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, मैं तुम्हारा हो जाऊँगा, आप हमारे हो जाएंगे। जया किशोरी का एक गाना है, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ऐसा गाना है जया किशोरी का, बहुत सुंदर सा लगता है गाना, भक्ति सॉन्ग है। तो ऐसे उसके बाद से चौथे पांचवें लाइन में है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। अब क्या कहते हैं इस पांचवें लाइन में कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी आप ईश्वर हैं, हम आपके दास हैं। ऐसी भक्ति करे रैदासा। और ऐसी भक्ति रैदास जो है, आपका जो भक्त है, ऐसी भक्ति कर रहा है, आपसे मिल जाने की, आपकी आत्मा को अपने आत्मा में मिला लेने की बात करता है, ऐसी भक्ति करता है। गजब की भक्ति है रैदास जी की। यह पद्यांश बहुत कम है,
गागर में सागर भरने वाला इन्होंने पद्यांश लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस प्रकार से हमारा पद्यांश खत्म हो गया। किसी को बाउंस तो नहीं गया, बाउंस नहीं जाना चाहिए, सबको हवा लग जाना चाहिए। बाकी अगर हवा नहीं लगा है तो फिर आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।